चलो बाबू लोग ध्यान दो। हाँ प्रिंस, सही सही बोलना। कल तुम कहाँ गया था? झूठ नहीं बोलेगा, एकदम सही सही बोलना। पेट दर्द कर रहा था, सही या झूठ? सही। सही। क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है झूठ बोलता है, 100 में 90% झूठ बोलता है। जब पढ़ने नहीं आएगा, उनसे जब हम पूछेंगे कि काहे ना आया था पढ़ने, बोलेगा पेट दर्द कर रहा था, बुखार है। जिट्टू 10% बच्चा सही बोलता है, नहीं तो 90% बच्चा झूठ बोलता है, जानबूझ के पढ़ने नहीं आता है। अब प्रिंस से जानेगा कि प्रिंस का पेट दर्द कर रहा था कि क्या दर्द कर रहा था, वही जानेगा। पूछेंगे मम्मी से? ये सर। चलो ठीक है, नहीं पूछेंगे, विश्वास है। ठीक है, चलो ठीक है। प्रिंस, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है और इज्जत से पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। सौर मंडल के जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सौर मंडल से जुड़े, कौन मंडल से जुड़े? सौर मंडल। सौर मंडल से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्नों का आंसर यानी उत्तर तुम लोग को मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हो और इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी आंसर नहीं मालूम है, तो सोचो कि तुम लोग पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी तुम लोग नौटंकी कर रहे हो। और ये सभी प्रश्न जो है, सुनो ध्यान दो, और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब ये तुम लोग बताओ, तुम लोग को हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, अच्छी तरीका से समझाए हैं। सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं? यदि तुमसे कोई पूछ दे कि सौर मंडल किसे कहते हैं, उसके बारे में बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो अमन, क्या बोलोगे? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि के समूह सौरमंडल कहते हैं। एकदम पूरा धीरे धीरे लसर पसर करके बोल रहा है। थोड़ा साफ सुथरा बोलता तो अच्छा रहता। बोला तो सही है, गलती है नहीं। ठीक है, सूर्य और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? सौरमंडल। लोग लिखो नहीं, सुनो हम क्या बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है, क्लास 9 10th में हो और सौरमंडल के बारे में नहीं जानते हो तो बेकार है पढ़ना। क्या है? बेकार है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मेहर पढ़ेगी। मेहर बाबू को दो। ए लड़का लोग पीछे जो बैठे हो, नौटंकीगिरी नहीं करना है। ठीक है, शांति से बैठो, इज्जत से बैठो, नहीं तो सुनोगे, सुना देंगे, इतना गुस्सा आ जाएगा। सुना देंगे ना तो झाल लग जाएगा। तो हमसे मत सुनो। पढ़ने आए हो, आराम से शांति से मेरा बात को सुनो, समझो और घर जाओ। जब देखो यार नौटंकी तुम लोग करता है, उस समय से देख रहे हैं तुम लोग नौटंकी कर रहा है। चलो मेहर बाबू पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या है? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। दो बेबी को, अब ये बेबी आंसर बोलेगी। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कुल कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? 8 है। कितना है? 8 है। अब यदि कोई पूछ दे कि 8 ग्रह का नाम बोलो, तो बता पाओगे? बेबी कितना ग्रह? 8। नाम बोलो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सही है मेहर, वो सही बोल रही है। याद रखना बाबू लोग, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, जितना लोग बैठे हो सबको बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको जिसको नहीं मालूम है याद कर लेना, और जिसको मालूम है अच्छी बात है। ठीक है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ओ हीरो, इधर इधर ध्यान दो, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। ठीक है, इन 8 ग्रहों का नाम क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखो। चलो मेहर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। सूर्य के सबसे निकट ग्रह और दूर ग्रह। हाँ, सूर्य के सबसे निकट और दूर ग्रह कौन है, उसका नाम बतलाना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जानना तुम लोग को बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ठीक है, तो बाबू लोग, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, ध्यान दो, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन है बाबू? वरुण। वरुण है। क्या है? वरुण। याद रखना, सबसे निकट, सबसे नजदीक ग्रह क्या बोलोगे? बुध बोलोगे। और सबसे दूर ग्रह का नाम क्या बोलोगे बाबू? वरुण। वरुण बोलोगे। क्या बोलोगे? वरुण। अगला क्वेश्चन दो प्रिंस। चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा से पढ़ना है, जोर से पढ़ना है ताकि सबको सुनाई दे। बोलो। सौर मंडल का सबसे छोटा बड़ा ग्रह। हाँ, सौर मंडल का, समझ रही हो? ये लड़की लोग समझ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा, 8 ग्रह है ना? यस सर। अरे सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है? 8 ग्रह है।
उनमें से सबसे छोटा ग्रह और उनमें से सबसे बड़ा ग्रह का नाम बोलना है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, याद रखना है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह बोले तो बाबू बृहस्पति। बृहस्पति की बोलबी, बृहस्पति। बृहस्पति बोलियो, समझ ली। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, हल्का में न लेना बाबू, ए हीरो, हल्का में इन सभी प्रश्नों को नहीं लेना है, समझ रहे हो। यस सर। ये सभी प्रश्न जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी, इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है, यस सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। Yes, भविष्य में तुम लोग जॉब का तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, अरे बोलो ना हाँ या ना यार। यस सर। तो जॉब का तैयारी करोगे यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न जो है पूछा जाता है। क्या कहता है, पूछा जाता है। यानी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी प्रतियोगी परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है आता है। ठीक है, सुन रहे हो ना। हाँ, तो याद कर लेना, हल्का में नहीं लेना। चलो हम लिख दे क्या, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह याद रख लेना बुध हो जाएगा, और बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा बाबू, बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन दो अमन पड़ेगा, पढ़ रहे अमन। आई कौन चीज दीवार में लदल है, कोढ़िया है का रे, तुम लेजी हो गया है, शरीर में इसका जान नहीं है। खाली चौमिन चाट बर्गर अर्गर खाएगा तो जान रहेगा शरीर में, रहेगा रे। अच्छा अच्छा खाना नहीं खाता है, खाली फालतू फालतू सामान खाता है। स्कूल जाएगा, टिफिन होगा, मार्केट जाएगा, बाप रे बाप, कुछ बोला था, छोले भटूरे अरे कुछ खाता, थोड़ा मैच में बोलो तो बोलना कुछ खाई। अरे टिफिन होता है 30 रुपया, 30 रुपये ने बोला था कल कि सर हम 30 रुपया डेली हमको घर से मिलता है। तो हम बोले क्या खाता है, अरे क्या खाता है, अरे हम सर मार रहा, अरे बोलो ना क्या खाता, बोलो माइक में बोलो। छोले भटूरा। छोले भटूरा अच्छा कैसा लगता है खाने में, कभी कभी खाता हूँ। कभी कभी डेली मिलता है, मतलब अलग अलग मतलब कभी 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 छोले भटूरा हो गया, कभी इधर देखो मुढ़ी घुगनी हो गया, समोसा हो गया, ये पसंद नहीं है ना, तब क्या खाता है, उसके बदले क्या खाता है, समोसा। और समोसा खाता, चाट उठ। यस। ठंडो उंडो कभी चलता है का, अरे ठंडा उंडा पीता है कि नहीं, कभी कभी नहीं, ठंडा पसंद नहीं है, उतना पसंद नहीं है। बेबी तो पूरा पसंद है ठंडा, दो इसको माइक तो बताएगी। ठंडा में तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बताओ, बोलो। अरे ठंडा बहुत टाइप का होता है ना, लाहौरी जीरा, क्या क्या नाम है, स्प्राइट है, माजा है, मैंगो जूस है, और क्या क्या है, कंपा है, हाँ कंपा कैंपा जो बोलो, और क्या क्या है, बहुत सारा है ना। क्या पसंद है, लाहौरी जीरा बाप रे, लाहौरी जीरा पीती है। हाँ और मैंगो। मैंगो 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 फ्रूटी बोलता है, क्या बोलता है उसको, मैंगो भी बोलते हैं, फ्रूटी भी। मैंगो मैंगो वाला जूस ना। हाँ। और लाहौरी जीरा बहुत पसंद है ना, पीती है तो कैसा लगता है, अरे बाप रे अच्छा लगता है। तुमको बाबू, ये इसको दो, लड़की को की तरह पसंद को, लाहौरी जीरा। बाप लाहौरी जीरा, मेरा बाप तो रो है तो की। हाँ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लाहौरी जीरा पियो। जब पीती है तो क्या हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता होगा क्या। अच्छा बोलो ना माइक में, मुंडी डोला की होता हूँ, बोलो यस सर, बोलो सब बोलो, तुम लोग बोलो। लाहौरी जीरा पीती है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, यस सर। हल्का हो जाता है दिमाग, यस सर। मन करता और पिए। ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ो। हाँ नाजिया पढ़ेगी, पढ़ो क्वेश्चन की पढ़ते तो। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला, एकदम समझ रहे हो, चमकीला समझ रहे हो ना, ये लड़की चमकीला समझ रहे हो ना, ए चमकीला मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, उठाओ उसको तो। चमकीला, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह का नाम बतलाना है। क्या बतलाना है, नाम जानते हो, किसको कहते हैं सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, बोलो। शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह, बहुत शानदार। नाजिया भी पढ़ती है, नाजिया भी कम नहीं है, देखो कितना सटीक आंसर बोली है। भले देख के बोली हो अलग बात हो, देख के बोली थी क्या, नहीं देख के नहीं बोली है, बच्चा अपने से बोली है। शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र लिख देते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, बोलो मेहर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तो। नीला और लाल ग्रह। हाँ, नीला और लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, नीला ककरा कहे, नीला किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, हाँ जल की मात्रा। जल की अधिकतम, यानी पानी बहुत ज्यादा है पृथ्वी में, चारों तरफ पानी ही पानी है, इसीलिए उनको नीला ग्रह कहा जाता है ना, जल की अधिकता के कारण ना। ठीक है, बहुत सुंदर, सही है बोली। और लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, नीला तो पृथ्वी को कहते हैं, लाल ककरा कहे, ये मंगल। मंगल के कहे। क्या रे तुम्हारा नंबर आवाज ना है, कुछ नहीं बोलता है, खाली हंसता है यार, खाली बैठल है। तो मंगल हो जाए, नीला में क्या हो जाएगा, पृथ्वी, और लाल में क्या हो जाएगा, मंगल। तुम लोग ये नहीं सोचना कि क्लास 9 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हो ना,
तो क्लास 9 10th तक सीमित है ये सभी प्रश्न, तो तुम लोग का भूल है। ये सभी प्रश्न जो है तुम लोग को हर हाल में आगे जाकर के पढ़ना होगा। कब? जब तुम लोग जॉब का तैयारी करोगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, तो सौर मंडल के बारे में तुम लोग को पढ़ना होगा, और सौर मंडल में यही सब प्रश्न आएगा। समझ में आ रहा बात? तो सौर यहां पे क्या क्या लिखे हैं? सौर मंडल से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारा प्रश्न तुम लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है? और ये सभी प्रश्न जान जाओगे, और कोई पूछेगा तुम बता देगा, तो वो कहेगा कि बाप रे बाप, बच्चा में दम है, बच्चा पढ़नशील है, मेहनती बच्चा है, देखो कितना लगनशील बच्चा है कि आंसर फटाफट बता दिया। क्या मेहर सही नहीं बोल रहा है? हाँ ठीक है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का, कौन मंडल का? सौर मंडल। सबसे ठंडा और सबसे गर्म ग्रह, हाँ बोलते की होते सबसे ठंडा ग्रह? अरुण। और सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। मारबो ना तो दौड़े लाग दी। एगो बोल रहा बुध, एगो बोल रहा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण। तो बोलो, तो कोई मंगल, तो कभी को बुध बोल रहा है, बुध हुए मारेंगे ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। सबसे ठंडा में क्या लिखे? अरुण। अरुण। बोलो ना अरुण सर। और सबसे गर्म में क्या लिखे? शुक्र। शुक्र। बोलने में शर्म लग रहा है क्या रे? सब बताएं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं, सब पढ़ाएं, फिर भी तुम लोग जो है धुकुर धुकुर, मतलब बोलिए कि नहीं बोलिए, गलत ही के कि सही के। अरे यार गलत होगा या सही होगा बोल दो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह? आवाज ये नहीं लग रहा, खाना वाना खा ले है ये नहीं। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह को कहते हैं? हाँ अबरी तो ठीक बोल ली। सबसे अधिक कुंजी पढ़ी तुम रे, रुको तो उल्टा सीधा पढ़ी। क्या खोलो देखो कौन है? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है, यही क्वेश्चन है। उल्टा उल्टा पढ़ रही है। सबसे अधिक, ए सुनो, सबसे अधिक उपग्रह क्या चीज? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि। क्या हो जाएगा? शनि। शनि। शनि ग्रह का जो है सबसे ज्यादा उपग्रह क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह? हाँ तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। हाँ। अरे चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है ना। हाँ। तो किसका उपग्रह है चंद्रमा? पृथ्वी। पृथ्वी का है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बोलो, तो क्या बोलोगे? पृथ्वी। मारेंगे एक झापड़ ना तो दिमागे सही हो जाएगा। क्वेश्चनमा सुनती उनती है कुछ, हम क्या बोले? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम बोलो, तो क्या बोलोगे? चंद्रमा बोलोगे। कुछ सुनता उनता है नहीं, उल्टा सुल्टा जो समझ में आता बोल देता है। क्वेश्चन भी सुनो कि सर बोल क्या रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह? तो पृथ्वी का है ना। यस सर। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद आंसर बोलो। ये नहीं कि धतर पतर पढ़ो और जो मन सो बोल दो, ऐसे थोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का केंद्र कहलाता है। सौर मंडल का केंद्र किसको कहते हैं? सूर्य। सूर्य को कहते हैं, याद रखना, ठीक है? ये सभी प्रश्न जो है दमदार प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? दमदार, धांसू, जबरदस्त, तगड़ा, जितना बोले तो कम है। समझ रहे हो ना बात? हाँ तो खाली हाँ हाँ बोलो, हम फिर पूछेंगे कभी, ठीक है? और उसके बाद नहीं बताया ना तो हैतना सुना देंगे। कितना सुना देंगे? हैतना। पंखा में बैठी है, सब हवा खा रही है, और यहाँ टीचर जो है गर्मी में है, टीचर पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन बच्चा लोग पंखा में है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ेगी। ठीक, जल्दी से छापो, जो नहीं छापे हो छापो। दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात किस कारण होता है? बोलो, कोई बोलो। पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ठीक है? कोई पूछे कि दिन और रात किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। पृथ्वी के पढ़ नहीं पा रही है, 10th 9th में पढ़ नहीं पा रही है, गजब स्थिति है। पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? पृथ्वी के परिक्रमण से पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है, याद रखना। दिन और रात किस कारण होता है? पृथ्वी के, सुनो क्या बोलते हैं, दिन और रात किस कारण होता है या होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है? पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठीक है? हो गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर, पृथ्वी को अपनी धुरी पर, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना? 24 घंटे, याद रखना।
24 घंटे। याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखें। अब फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर, ठीक है, लगाने में कितना समय लगता है? तो बहुत ज्यादा समय लगता है। 365 दिन कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लग गया? 365 दिन 6 घंटे। अब पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना? 24। ठीक है, लास्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? बोलो, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी किसके बीच आ जाता है? चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच। जब पृथ्वी किसके बीच आ जाता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच। हाँ, तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा किसके बीच आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। और तो उस समय चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इन सभी प्रश्नों का आंसर सबको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हम किसी दिन पूछेंगे तो तुम लोग बताओगे, ड्रामा नहीं करोगे। और देखो तुम लोग बाबू, सबको बोल रहे हैं, हीरो सबको बोल रहे हैं, 2 मिनट मेरा बात, 2 मिनट नहीं 1 मिनट मेरा बात सुन लो। देखो तुम लोग घर में मेहनत करो, पढ़ो। तुम लोग, मेन बात है कि घर में नहीं पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो यही पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो यही सुन रहे हो। घर में बिल्कुल कॉपी किताब कुछ नहीं उल्टा रहे हो। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ रही है? हाँ, पढ़ती है? नहीं पढ़ती। कितना? 1 घंटा? तो कितना घंटा पढ़ा है घर में? सही बोल रही, सही बात बोली। 1 घंटा तो माइक में बोलेगी अच्छा लगेगा थोड़ा। कितना घंटा पढ़ती है बाबू? माइक में बोलो, अच्छा लगेगा, सुनेंगे हम लोग भी। अभी जो बोली वही बोल दो। बोलो बोलो बोलो। 1 भी घंटा नहीं। 1 भी घंटा नहीं पढ़ती। तुम 1 नंबर बच्चा है, ईमानदार बच्चा। सही बात है, नहीं पढ़ती है वो, खाली राइटिंग लिखती है ना। ठीक है, तुम माइक में बोलो, कितना घंटा पढ़ती है? शुद्ध से बोलना। 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा में तो 1 घंटा राइटिंग लिखने में लगता होगा। तो ये 1 घंटा पढ़ाई करने से होगा? ये सब ड्रामा छोड़ो। कम से कम देखो 9th 10th में हो ना, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ो, मेहनत करो। समझ रही है मेहर? खाली लाहौरी जीरा पिलास नहीं होते। लाहौरी जीरा अच्छा लगता है सर। और लाहौरी जीरा पीने से कैसा लगता है? बोलता है दिमाग ठंडा हो जाता है सर। तो सुनो, जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो लाहौरी जीरा पी लेना, क्या तब पढ़ने का मन करने लगेगा। नहीं? और बोलती है हाँ नहीं, सब कोई पढ़ो, घर में मेहनत करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तुम लोग का कमी यही है कि तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। खाली राइटिंग लिखना है, 1 पेज हिंदी, 1 पेज इंग्लिश और 20 गो कठिन शब्द। ठीक है, जाओ। ठीक है, जाओ उसको भी, तीनों आप निकल जाओ तुम लोग।